Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome to one another video of playlist Code with Python. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही बेसिक डेफिनेशन देखी थी। तो आज वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको कि हम आईडीई के अंदर काम करेंगे, राइट। तो जैसे मैं विजुअल स्टूडियो कोड में करता हूँ, वीएस कोड में, राइट। आप या तो जुपिटर नोटबुक में कर सकते हो, पाईचार्म में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, बट ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं वीएस में करता हूँ, राइट। तो देखो, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएँगे हम कोड विद पाइथन के नाम से, ठीक है? फिर क्या करेंगे, हम एक फ़ाइल ऐड करेंगे, तो उसका नाम दे देंगे, जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने दे दिया बेसिक डॉट पीवाई, ठीक है? 2 एक्सटेंशन की फाइल्स होती हैं, मैं भी डिफरेंस बताता हूँ। एक हो गया बेसिक डॉट पीवाई, ठीक है? और एक हो गया आपका बेसिक डॉट आईपीवाईएनवी, इसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट पाइथन नोटबुक। तो अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ दोनों में क्या है। तो देखो, अगर अभी हम सिर्फ पीवाई वाले की बात करें, पीवाई वाले की, तो देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है? प्रिंट फंक्शन क्या करता है, कुछ भी अगर हमें मैसेज डिस्प्ले कराना हो, ठीक है, आउटपुट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, ये मैंने स्ट्रिंग दे दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वन, राइट। अब क्या किया मैंने, इसको कॉपी किया और पेश कर दिया। इसको मैं 2 कर दूंगा, इसको मैं 3 कर दूंगा और इसको मैं 4 कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आ गई, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 और 4। तो देखो, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या हुआ, सारे एक साथ प्रिंट हो गए, ठीक है, आपके सामने है। अब हम बात करते हैं पाइथन नोटबुक की। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे सेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल्स होते हैं। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड वन, ठीक है। अब एक नया सेल बनाऊंगा, वहाँ पे लिखेंगे 2, फिर से नया सेल बनाएंगे, यहाँ इसको कर देंगे 3 और एक और सेल बनाएंगे, इसको भी पेश किया और यहाँ पे कर देंगे 4। तो अब डिफरेंस देखना है यहाँ पे, जब हमने पहले इसको रन किया था तो क्या हुआ था, पी वाई वाले में, डॉट पी वाई वाले में सबका आउटपुट एक साथ आ गया, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होगा, हमको एक एक सेल, मतलब हम इंडिविजुअली रन कर सकते हैं। अब जैसे मैं फर्स्ट वाला रन करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्नल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे एनवायरनमेंट में जाके मैंने ये वाला वर्जन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो ये रन हो रहा है, नीचे देखो अभी कर्नल कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक बार इसका वेट करो, तो अब देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड वन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 3 वाला मैं पहले आउटपुट लाऊँ, ठीक है, 3 वाला रन कर लिया, यहाँ पे 2 वाला कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब हम 4 वाले की बात करते हैं, तो 4 वाला कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया। तो यानी कि इंडिविजुअली सेल्स हैं, तो हम इसमें से कोई भी रन कर सकते हैं। डॉट पी वाई के अंदर क्या होगा, सारा प्रोग्राम एक साथ रन होगा और एक साथ आउटपुट आएगा। बट मेरी पर्सनल चॉइस यही है कि हम सेल्स में कर सकते हैं, बाकी आप डॉट पी वाई में भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट ये मेरी पर्सनल चॉइस है, राइट। तो देखो, एक हमने ये देख लिया, तो कौन से एक्सटेंशन में काम करेंगे हम इस प्लेलिस्ट में, डॉट आई पी वाई एन बी में, हम इसे बोलते हैं इंटेलिजेंट पाइथन नोटबुक। तो अब आगे देखते हैं, तो कुछ बेसिक ऑपरेशन देखते हैं। तो जैसे अगर हमें एडिशन करनी है, ठीक है, तो 34 प्लस 45, ठीक है, आपने इसको रन किया, आ गया, आउटपुट आ गया 79, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 34 प्लस 45, ठीक है, एक और लिखता हूँ मैं, 45 प्लस 67, ठीक है। अब एक और लिखते हैं 67 प्लस 12। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो देखना क्या आएगा, खाली 79 आया, ठीक है। तो यानी कि खाली लास्ट वाले हमारे कोड का आउटपुट आएगा, लास्ट लाइन का, ठीक है, 67 प्लस 12 का, खाली इसका आया। बट अगर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों का आए, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रिंट, प्रिंट फंक्शन, जो अभी हम ऊपर देख रहे थे, ये रहा प्रिंट, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन। तो देखो, प्रिंट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले मैसेज और स्टेटमेंट, मैसेज और स्टेटमेंट,
तो अब देखो आगे। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर ये सब डाल देंगे। ठीक है, मैंने कॉपी किया जस्ट, और इसको भी प्रिंट में डाल देंगे, प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे भी प्रिंट डाल देंगे, और यहाँ पे भी प्रिंट डाल देंगे, और अब इसको रन करेंगे तो देखा तीनों का आउटपुट आ गया। ठीक है, तो यानी कि प्रिंट फंक्शन से हम कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। अब जैसे आपको अपना नाम ही प्रिंट कराना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रथम कोचर। तो अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, आ गया। अब आगे देखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसको रन कराया, तो देखो इसका भी आउटपुट आ गया, हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको क्या कहता हूँ कि आपको ना एक खुद से क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको प्रोग्राम बनाना है जिसमें लिखना है डिस्प्ले, या लिखो प्रिंट, प्रिंट एनी 5 पॉइंट्स ऑन योरसेल्फ, ऑन डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ। आपको क्या करना है, ऐसी प्रिंट फंक्शन यूज करना है, और आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं अपने बारे में। आपका नाम हो गया, आपकी सिटी हो गई। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत सिंपल है वैसे प्रिंट। और बाकी यहाँ पे देखो, अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं बार बार ये हैश लगा रहा हूँ, तो ये क्या होता है। तो बेसिकली अब हम इसी की बात करेंगे। तो हैश हम इसलिए यूज करते हैं कमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये देखो, हैश इज यूज फॉर कमेंट्स। तो देखो कमेंट्स क्या होते हैं, तो जैसे अगर मैंने ये लिखा था प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्रिंट 20, ठीक है, और प्रिंट हेलो। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये 20 ना प्रिंट ना हो। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रथम गोचर प्रिंट हो गया, 20 हो गया, हेलो हो गया, जो कि होना भी चाहिए था। लेकिन अब अगर अगर इसके आगे मैं हैश लगा दूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, कमेंट बन जाएगा। तो ये कमेंट बन गया। अब देखो, अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, 20 प्रिंट ही नहीं हुआ। ये क्या बन गया, ये कमेंट बन गया, कमेंट बन गया। ठीक है, तो कमेंट, अब क्वेश्चन ये है कि कमेंट यूज क्यों करते हैं। ठीक है, वाई डू वी यूज, वाई डू वी यूज कमेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा यही है कि अगर हमें डिस्क्रिप्शन देना हो हमारे कोड का। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ाते हुए क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये चीज़ इसलिए होती है, ये होती है। तो अब वो कोड का पार्ट तो है नहीं, अगर हम उसे रन करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, एक तो रीज़न ही हो गया। बाकी अगर बिगर परस्पेक्टिव से देखेंगे, तो जैसे कंपनीज होती हैं, उसमें कितने सारे प्रोग्रामर सेम टाइम पे काम कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो कोई सेक्शन ऑफ कोड कोई और लिखता है, और कोई सेक्शन ऑफ कोड कोई और लिखता है। तो अगर कोई और पर्सन किसी दूसरे का कोड देखे तो उसे समझ आ जाए। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, एक कंपनी के अंदर सिक्योरिटी का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका फंक्शन है पासवर्ड चेकिंग। ठीक है, तो वो सेक्शन ऑफ कोड है। तो दूसरा बंदा जब देखेगा उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये जो सेक्शन ऑफ कोड है वो क्या कर रहा है, पासवर्ड चेक कर रहा है। तो कमेंट्स हम इसलिए यूज करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन के लिए भी, जैसे अगर आपने अपना कोई प्रोग्राम जो आपने 1 साल पहले बनाया था और आप उसे अगले साल देख रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये इसलिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब कमेंट्स के लिए ना एक और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स डाली, जैसे प्रिंट, ठीक है, मैंने अपना नाम डाला। उसके बाद क्या किया, मैंने अपनी एज डाली। ठीक है, एज डाल दी अपनी। उसके बाद देखो, प्रिंट, मैंने क्या किया, अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, अपना स्टेट डाल दिया। उसके बाद मैंने अपना कोर्स डाल दिया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फ़ोन नंबर है जो ये प्रिंट ना हो। ठीक है, तो अभी पहले इसको रन करके देखते हैं। हाँ, देखो सारे प्रिंट हो गए। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर प्रिंट ना हो।
तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट बना देंगे। जैसे अभी हमने देखा, तो लो मैंने इसको कमेंट बना दिया और मैं चाहता हूँ मेरी एज भी प्रिंट ना है, ठीक है? तो ये लो, एक काम करते हैं, नीचे बनाते हैं टैब। तो देखो रन किया, तो ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ मेरी एज प्रिंट ना है, तो मैंने क्या किया, इसको कमेंट बना दिया और अब इसको रन किया। तो आप देख सकते हो कि मेरी एज नहीं आ रही, ठीक है? और मैं चाहता हूँ मेरा फ़ोन नंबर ना आए, तो मैंने इसको भी कमेंट बना दिया और फिर रन किया, तो देखो फ़ोन नंबर भी नहीं हुआ। तो आई होप आपको कमेंट समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? देखो स्ट्रिंग पढ़ी है, स्ट्रिंग को देखा और कमेंट को देखा है, ठीक है? अब हम बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स की। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, ठीक है? तो हम 2 की बात करेंगे, बैकस्लैश एन। तो ये क्या करता है, ये नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, नेक्स्ट लाइन। और एक है बैकस्लैश टी, ठीक है? ये क्या करेगा, ये टैब स्पेस देगा। जब हम टैब दबाते हैं ना, जो स्पेस आता है, तो टैब स्पेस देगा, राइट? टैब स्पेस। तो चलिए करके देखते हैं, ठीक है? मैंने क्या किया, प्रिंट प्रथम कोचर, प्रथम कोचर, ठीक है? तो रन किया मैंने, हो गया प्रिंट। अब मैंने क्या किया, इसकी स्पेस हटा दी, ठीक है? स्पेस हटा दी। अब इसको रन किया तो स्पेस चलेगी। अब क्या करना है, मुझे स्पेस ना खुद से नहीं देना, ठीक है? मेरे को स्पेस खुद नहीं देना, मैं क्या यूज़ करूँगा, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो अब मैं क्या करूँगा, बैकस्लैश टी, ठीक है? अब देखो, अब इसको रन करेंगे, स्पेस आ गया। अब ऐसे ही बैकस्लैश एन के लिए देखते हैं, ठीक है? तो देखो प्रिंट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है? रन किया, हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको नेक्स्ट लाइन में भेजना हो, ठीक है? तो क्या करूँगा, यहाँ पे बैकस्लैश एन दे दूँगा, बैकस्लैश एन। तो अब देखो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इंस्टेड ऑफ आप इसे ऐसे लिखो, प्रिंट, ठीक है? प्रिंट हेलो, ठीक है? और ये प्रिंट वर्ल्ड। ऐसे लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक ही प्रिंट में लिखा, प्रिंट हेलो, ठीक है? बैकस्लैश एन वर्ल्ड, ठीक है? आप एक ही प्रिंट फंक्शन में सेम काम कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। और अगर हमें चेक करना हो कि हमारा ये जो फाइल्स हैं, ये जो भी हमने बनाई है, ये कौन से फ़ोल्डर में सेव हो रही है, यानी कि इसकी लोकेशन क्या है सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट ओएस, ठीक है? ये आगे देखेंगे लाइब्रेरी वाले ट्यूटोरियल के अंदर। तो अभी बस ये देख लो कि अभी हमने एक लाइब्रेरी मॉड्यूल की, मतलब इम्पोर्ट की है, मॉड्यूल इम्पोर्ट किया है, जिसका नाम है ओएस, ठीक है? तो इससे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट ओएस डॉट गेट TWD। इससे आपकी डायरेक्टरी आ जाएगी, ठीक है? अब इसको प्रिंट करके देखो, तो ये देखो, ये पाथ आ गया। हमने ये प्रिंट करा दिया यहाँ पे कि कहाँ पे जाके फाइल सेव हो रखी है, ठीक है? तो ये रहा उसकी लोकेशन। तो आप भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक किया है, ठीक है? पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि डॉट पी वाई और डॉट आई पी वाई एन में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो सेल्स होते हैं इसमें, और हम एक एक को इंडिविजुअली रन कर सकते हैं। बाकी हमने देखा था कि जब हमने प्रिंट किया 34 + 45, तो आ गया आउटपुट, ठीक है? लेकिन अगर हमने 3 किए इकट्ठे, तो क्या हुआ, सिर्फ लास्ट वाले का आउटपुट आ रहा था, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमने क्या देखा, कमेंट्स देखे, ठीक है? फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैंने आपको ये दिया था कि आपको ना प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है, प्रिंट एनी 5 पॉइंट्स ऑन डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ यूजिंग प्रिंट फंक्शन, यूजिंग प्रिंट फंक्शन। अब ऐसे ही एक करना, ठीक है? अब आपको क्या करना है, प्रिंट एनी 5 पॉइंट डिस्क्राइबिंग यूजिंग, ऊपर वाले में कर लो 1, इसमें देखो, इसमें लिखो 1 प्रिंट फंक्शन, और उसमें आपको ऊपर करना है 5 प्रिंट फंक्शन, यूजिंग 5 प्रिंट फंक्शन, ठीक है? मतलब आपको 5 डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट फंक्शन यूज़ करने हैं, जैसे मैंने किया था, ठीक है? और एक में आपको क्या करना है, खाली एक प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है,
ठीक है, एक प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है। आपका नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए, आपको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, जो हो गया बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन के लिए, लेकिन आपको खाली एक ही यूज़ करना है, प्रिंट फंक्शन, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा और प्रैक्टिस कर लेना जितना भी हमने कराया है और ये ज़रूर से कर लेना। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, प्रैक्टिस करते रहना।